आपकी होस्ट। आज हम आपको बताएंगे खामन से पैसे निकलवाने का तरीका, और ये भी बताएंगे कि नंद अगर अपने बच्चे लेकर आपके घर आ जाए तो कौन सी बीमारी का बहाना बनाना है। लो जी है गल करके मोहसन एने तेनू नंद ना लाता ही। हटो मेरे। ये पब्लिक डिमांड में मोहसिन अब्बास से और ये हैं जुहा, ये हैं फलक भट्ट। ये इधर मार गए हो और आप कौन है? हाय अल्लाह, मुझे नहीं पहचाना। मैं हूँ मॉर्निंग शो की क्वीन नादिया जुगन लोधी, और प्यार से लोग मुझे सोहा भी कहते हैं। नादिया जुगन लोधी। हाँ जी, तुसी समझे नहीं, 4 होस्टां नू रूह पिंजण वाली मशीन च पाया ते एक कै बनी। और सरकार आपका तारुफ? मेरा ख्याल है तुसी मैनू पछाणिया नहीं। नो। मैं दसना भी नहीं, तरसो। असल च मैं तुसा की दसदा जी, पुठवार न्यूज़ दा सुपर हिट एंकर ज़हीन हफीज पोठोहारी। भाई वाह, कमाल। मैं कोई सिलेक्टेड मॉर्निंग शो होस्ट नहीं हूँ। ओहो। बड़ी तरक्की करके यहाँ तक पहुंची हूँ, और पहले मैं वेदर गर्ल थी। बड़ी गल है यार, वैदर दी जुत्ती ते सुनी सी होस्ट कौन करी बेटी। बलाई इलाकों में फोग और मैदानी इलाकों में स्मोग, ओए हो। और छड़ों की जिंदगी में रोग इस साल भी बरकरार रहेगा। अगर ऐसी वेदर गर्ल मौसम का हाल सुनाने लगी तो जाहिर है ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी ना। ऐसी होस्ट मॉर्निंग शो करेगी तो लोग तो 12 बजे ही उठेंगे ना। मेरा मजाक उड़ाकर अगर रेटिंग लेना चाहती हो तो ले लो, लेकिन आज के जो गेस्ट आपके आ रहे हैं ना, जल्दी जल्दी उन्हें बुलवा लें, क्योंकि मैंने भी उन्हें अपने शो में लेकर जाना है। कौन सा शो है ये? शो है ये मेरा केरुआ। तो खातिन आजाद, हमारे आज के शो के जो गेस्ट हैं, एक तो है मॉर्निंग शो होस्ट, नहीं ये वाली नहीं, असली वाली छोड़ दीजिए। और दूसरे एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी रिपोर्टिंग के चर्चे हैं सरहद पार भी। तो वेलकम कीजिए सोहा अफजल और अमीन हफीज भट्ट साहब को। ये चीज मेरे अजीज। भाई बहुत गर्म एंट्री भाई। वेल डन यार, मजा आ गया अमीन हफीज जैक्सन दा भाई, वेल डन। सो वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। आपको भी खुशामदीद कहते हैं पब्लिक डिमांड में। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सेम हियर। सबसे पहले तो ये बताइए, पब्लिक जानना चाहती है कि एक मॉर्निंग शो होस्ट प्राइम टाइम में आकर कैसा महसूस करती है? इसका मतलब है कि आप 10 से 12 जो शो हम करते हैं वो प्राइम टाइम नहीं होता। हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक मैन। चलो ब्रेक ले लो यार। ब्रेक। ऐसे वास्ते पढ़ियां लिखियां लड़कियां नाल फ्रैंक नहीं हुंदा, वो जदों मर्जी ब्रेकअप ले लेंदियां ने। ओ ब्रेकअप नहीं होगा। अच्छा ब्रेक लेते हैं। नहीं, आप पैचअप करना चाहते हैं तो बता दें, हम पैचअप कर लेते हैं। यार शो बंद कर, आज घरेलू गल्लां करांगे। जी आ जाओ। अच्छा चलो छड्डो, मेरे भी गेस्ट ने जी। असल च तुसा की माड़ा तारुफ नहीं है, अमीन हफीज पोठवारी। आप तो शाहजेब खान जरा टाइप लग रहे हैं। हाय हाय हाय। कॉम्प्लीमेंट। आज ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਬਣੇ ਆ। इंशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ। जूस पिया भाई मैडम नु प्रोडक्शन दे खर्चे चों। क्या बचा? प्लीज मेरे लिए भी मंगवाएं। 2 टप भी ऑर्डर कर दे। एक नहाने वाला, एक पीने वाला। अभी नबी साहब, आज आपका कॉमेडी रिमांड होने जा रहा है पब्लिक डिमांड में। क्या आप तैयार हैं या फिर लतीफ कोसा साहब से आप मदद लेंगे? अमीन हफीज कल्ला ही काफी है, नाम ही काफी। अन्नी पा देंगे। बब्बर शेर। सर 40 साल से जायद बरस बीत चुके आपको रिपोर्टिंग करते हुए। इस तवील करियर में क्या करा है आप यहाँ ये? तमीज में क्या करिया, आखिर में एंकर आ। सर मैं ये पूछा था कि 40 साल के तवील अरसे में आपको कोई एक साइंसदान ऐसा नहीं मिला कि जो मीटर भी उल्टा चलाए तो 300 यूनिट तो ज्यादा बिल भी ना आवे? वापडा जी भर्ती हो जाओ, साइंसदान भी बन जाओगे, ते बचत ही बचत। आए होए। अच्छी टिप है। ਧੁੰਦ ਚ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਿੰਗਚੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੁੱਤੇ ਹੋਏ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮੱਝ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ इंटरव्यू ਕੀਤਾ है। माशाल्लाह आपकी रिपोर्टिंग देखना ऐसा ही है कि मतलब आप उससे इतना महजूज होते हैं, लेकिन आज आपको महजूज करने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे पास कुछ खालिस माहिए हैं सर, सुनेंगे आप। हो कोई कम दी शै माया होए भाई, कोई कम दी शै माया, ओ वखरा स्टाइल जिसदा
अमीन हफीज माया इधर मैं कोई बच्चियां दे खर्चे ने होए कोई बच्चियां दे खर्चे ने पयना दी रिपोर्टिंग दे है होंदे इंडिया च चर्चे ने होंदे इंडिया च चर्चे ने भाई एयरपोर्ट वे दोहा दा हो एयरपोर्ट वे दोहा दा भाई सारियां दा फेवरेट वे मॉर्निंग शो सुहादा मॉर्निंग शो सुहादा मैं तो आया था जबरदस्त किस्म के पब्लिक डिमांड प्रोग्राम में। यस सर। हाय 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 क्या आवाज पाई है आपने, थैंक यू सर। क्या बात क्या स्टाइल है, क्या बात है, क्या डायलॉग है, हाय 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 क्या करेक्टर है। क्या होस्ट है। पब्लिक डिमांड ने तो मेरा दिल जीत लिया। कहने क्या बात है सर आई लव यू सर। थैंक यू सर। सर बहुत शुक्रिया सर। तो मुझे लगता है कि वी आर शेयरिंग द सेम स्क्रीन ना, सो रियली गुड टू सी यू गाइस ऑल हियर, क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह के टाइम पे मॉर्निंग शो में जो कसर बाकी रह जाती है ना, वो शाम में आप और आपके शो में आने वाले सारे सेलिब्रिटीज पूरे Thank कर you, देते तो हैं। thank you, Thank thank you, you, thank you. बहुत बहुत जबरदस्त। बहुत नवाजिश। अमीन हफीज साहब, इस तो पहले कि लोगों ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਪਕੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ बैठिए। अमीन हफीज साहब, आपने रिपोर्टिंग में एंटरटेनमेंट शामिल करके सहाफत के आइन पे शबखून नहीं मार दिया? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कोई आर्टिकल कोई 6.5 नहीं लगता? देखिए जी, जब भी मैं रिपोर्टिंग करता हूं जी जी। तो बगाने अपने साथी रिपोर्टर भी कहते हैं कि अमीन हफीज हाय हाय। ये कौन सी जर्नलिज्म करते हो, ये तो यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, जो आप करते हो ये अनोखे ही काम करते हो। एग्रीड सर। तो मैं उनको वो डेफिनेशन बताता हूं जो मैंने यूनिवर्सिटी में अपने असाजा से सीखी। अरे क्या बात। क्या कहते थे? क्या है सर? क्या कहते? कि सहाफत की तारीफ ये है कि टू इन्फॉर्म द पीपल, टू एजुकेट द पीपल यस सर। एंड टू एंटरटेन द पीपल। यस सर। तो एंटरटेनमेंट सहाफत का हिस्सा है। और अगर अमीन हफीज ये कह दे कि लोरी लड़कियां लाहौर की सड़कों पर पेट्रोल न होने की वजह से अपनी गाड़ी घोड़े के साथ बांधकर चलाने पर मजबूर है, तो कौन सी गलत बात कह दी मैंने? सर नहीं, बिल्कुल नहीं सर। लेकिन इनकी पूरी कॉन्वर्सेशन में आपने नोट किया लाहौरी होने का सबूत दिया इन्होंने। जी, जी, घोड़ा। घोड़े को क्या बोला था? घोड़ा। बोलना जरा प्लीज। लड़कियां। मैंने कहा प्राउड लाहौरी। लाहौर की सड़कों पर लाहौर सड़कों। की लड़कियां अपनी गाड़ी घोड़े के साथ बांधकर घोड़े के- चलाने पर मजबूर है। और अभी तो मैंने ये नहीं कहा क्या? कि घरे ते चीरी बैठी, हाय हाय। चीरी नू रोरा मारिया, हाय। चीरी फुर करके उड़ गई। अभी तो मैंने ये नहीं बताया। और यार मोहसिन पापा, ए ते शुक्र है कि अमीन फीस भाई इस टाइम सेमी रिटायरमेंट जिंदगी गुजार रहे ने, हाँ। नहीं तो इन्होंने सहाफियां दी पेमेंट वधा देनी सी, तड़े मुका देना सी। सर ये बताइए कि रिपोर्टिंग में इतनी बड़ी तब्दीली लाने पर आपके खिलाफ कोई पीडीएम भी नहीं बनी सर? जो बनाते हैं ना पीडीएम, उनके साथ तल्लुकात अच्छे हैं। पीआर। तो आज ये बताइए कि आप मॉर्निंग शो होस्ट बनी जब, जी, जी। तो आप में पोटेंशियल था कि ਤੁਹਾਨੂੰ सजा मिली कि सवेरे सवेरे उठिया करना तुसी? अच्छा, ये तो देखने वाले बता सकते हैं पोटेंशियल था कि नहीं, लेकिन आप कह सकते हैं कि आई एम द अर्ली राइजर फ्रॉम लास्ट 6 years ना। अच्छा, okay, nice. अच्छा, अर्ली राइजर जब मैंने बोला ना, ताहिर सरवर मीर साहब और इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू ना, जब मुझे लगा कि मैं काम कर सकती हूँ, तो मुझे अब्बा ने एक ही बात की जो कि आज आपने भी की है, वो ये कि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। सुबह सुबह उठ के इतना तेज़ बोलने का मकसद ये होता है कि यार वेकअप कॉल दे सबको भी, उठ जाओ, सुबह सुबह उठो, सुबह देखो। हाय हाय, कितनी की जल्दी सुबह उठती होगी? क्या तुम उस कुकर से भी पहले उठती हो जो सवेरे सवेरे बांग देता है? नहीं, मैं उसकी आवाज़ पे उठती हूँ, उसके बाद मैं उठती हूँ। और सोहा जी कुकड़ बड़े बड़े वेखे होंगे, तुसी बीफ कुकड़ पहली बारी वेखे।
ਓ ਯਾਰ ਮੋਹਸਨ ਪਾਪਾ ਅਮੀਨ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹੀਨ ਹਫੀਜ਼ ਪਟੋਹਾਰੀ ਦੀ ਸੰਗਲਾਖ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ ਵਾਹ ਵਸੰਗ ਲਾਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤਕਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਨੇ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਵਿਖਾਣਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ कैसे कहते हैं ਇਹ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧੁੰਦ ਚ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਯੋਗਾ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਢਾ ख्वाजा सरा शेव किंज करदा पहली बारी मैं तकाया मोहसिन तुम्हें ये पता है ख्वाजा सराओं में ये कितने मशहूर हैं इतने जितने असीर सियासतदानों में लतीफ खोसा मशहूर है। अच्छा सुहा, मुझे एक बात बताएं। Sure. मैं आपको एक चीज का कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, आपकी और हरमीत की ऑन स्क्रीन जोड़ी है वो तो कमाल है। मतलब आप एज अ होस्ट भी बहुत जच रही हैं, लेकिन उनके साथ तो Thank you. कमाल है। लेकिन अब मुझे ये बताएं, आप खुद आ गई हैं अकेली, उनको नहीं लेके आई? वो उनके को होस्ट हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਨਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ So that's called on screen couple ना भाई, on screen couple है। हम अब हर जगह तो साथ नहीं हो सकते। हाँ, ऊपर से वो लाहौर होते भी नहीं है। ही इज इन इस्लामाबाद स्टूडियो, अच्छा, यूजुअली वो अच्छा। वहाँ से लाइव शो करते हैं और मैं लाहौर से करती हूँ। लेकिन ये वो जिस तरह से ही इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब, क्योंकि बीइंग अ माइनॉरिटी, जिस तरह से वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फिर हम पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी की बहुत बात करते हैं। सो हमने चांस भी दिया और वो उस चांस को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। तो हमें मुझे तो बहुत मजा आता है हरमीत का शो नहीं जी, करने में। हमने इसमें कोई शक नहीं है, हमारे तो कायद ने माइनॉरिटीज को प्रायोरिटी पे रखा Yes, हमेशा। yes, क्या बात। तो सर हम उनके लिए बिल्कुल तालियां बजाते हैं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। अमीन साहब, 1981 में मियां नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर खजाना सियासी करियर का आगाज किया। वजारत उनको ऐसी रास आई कि पूरा कौमी खजाना अब भी उन्हीं के हाथ में है। वैसे तो वो चौथी बार, लेकिन बकौल हसन निसार साहब के वो 5वीं बार बारी लेने जा रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई बड़ी तब्दीली ला पाएंगे, और अब तक क्यों नहीं ला पाए? आपने उनको मौका नहीं दिया ना। Really? हर दफा तो उनको 5 साल पूरे नहीं करने दिए, बीच में उठा लेते हैं। कभी 2.5 साल बाद, कभी 2 साल बाद, कभी 3 साल बाद। इस दफा उनको पूरे 5 साल दी अन्नी पा देंगे मियां नवाज शरीफ साहब अपने अब बरतानवी तजर्बे की रोशनी में। सर वाह 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 सर, अमीन हफीज अता तारण लगे हैं सर आप क्या कहने? नहीं है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ वो बरतानिया और बरतानवी गोरों ने की है। और अब नवाज शरीफ साहब वही तजर्बा उनसे ट्यूशन पढ़ के लेकर आए हैं। हाँ, ट्यूशन पढ़ी है। ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। अमीन सर, हमारे यहाँ सुनामी भी वैसे होम्योपैथी होता है, तूफान भी हल्की आंच दा ही होता है, की वजह सर? सब समझ आ रही है कि आप सुनामी किसको कह रहे हैं और तूफान किसको कह रहे हैं। Yes, sir. सुनामी लाने वालों की भी मुझे बात की समझ आ रही है। Okay. और ये जो तूफान आया है ना, मैं इसकी तरफ भी समझ रहा हूँ कि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं। ਯਾਰ ਮੋਹਸਨ ਪਾਪਾ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਕਿਉਂ? ਔਰ ਤੂੰ ਤੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, yes. ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਨਾਮੀ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰੀ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚ ਪਾਈ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲਾ ਮਾੜਾ। हाय, कमाल कर दिए और लौंडे आज तुम। भूख और अफलास से 6 पैक बनाने वाले होस्ट, तुम्हें तूफान चाहिए, मैं लाकर दूंगी पहले तोड़ का तूफान। एक ऐसा तूफान जिसकी हर लहर से ज्वार भाटे बढ़ते ही चले जाएंगे। ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਚੋਂ ਐਸੇ ਤੂਫਾਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। दिल में जो तूफान है उसमें एक लहर सी उठी है अभी। इससे पहले कि मैं आपको इस गाने के बाद लहद में उतार दूं, ਅੱਜ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਨ ਚ ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਨੇ। एक असील खाउन का स्वाद तुम क्या जानो होस्ट बाबू। वाह सोहा, अमीन हफीज और मेरा क्रश मोहसिन, प्लीज कम ट्रू। मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी शादमानी ओ शादमानी शादमानी ओ शादमानी है। मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी शादमानी ओ शादमानी शादमानी ओ शादमानी। तेरी
तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी वेलकम बैक टू पब्लिक। अमीन सर, आपने वैसे मियां बरादरान के साथ अपने इस तवील करियर में काफी बार खाबाबाजी में हमनवाई की होगी, तो मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहता हूं सर, आपकी इजाजत से। सर एक सिचुएशन ये है कि उनके आलीशान महल में एक पुरतकल्लुफ सा खाने का एक दस्तरखान सजा हुआ है सर, और आप वहां मौजूद हैं और सर लाइव कट हो गया सर, कैसे करेंगे रिपोर्टिंग आप वहां से? आपको पता है ना कि मियां नवाज शरीफ साहब की 25 दिसंबर को सालगिरह होती है। ऐसी ही एक सालगिरह पर अमीन हफीज साहब वहां जाती उम्रा में मौजूद थे। क्या कहने? और मैं क्या कह रहा था एंकर का नाम लेके, मैं क्या मेरी बात सुने, अमीन हफीज इस वक्त जाती उम्रा में मौजूद हैं और एक बड़ी सी टेबल मियां नवाज शरीफ के आगे है और उसके ऊपर खाने ही खाने हैं। इधर सीरी पाए, इधर खद, इधर चने, और उसके बाद हाय 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 हाय, और उसके बाद लस्सी, दूध दही का रिड़का, हाय 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 हाय। उसके बाद मैं कहता हूं ऐसे कबाब थे, ये सीख कबाब, हाय हाय हाय, मलाई बोटी, ये सारी चीजें मियां साहब के आगे थी। लो कैसी गल है मीन फीस पापा के आखिर है कि मियां साहब हरीसा खाएंगे, मियां साहब पाए खाएंगे, मियां साहब चने खाएंगे। हालांकि मियां साहब ते खजाना खान दा भी इल्जाम है और मुबैना तौर ते मेरी जान उन्हें ते इल्जाम ते है ना, और हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है, हरीसा भी सही। मैं आपको बताऊं, जब मैं कह रहा था ना कि मियां साहब के आगे खद, सिरी पाए, लस्सी, दूध दही का रिड़का और हरीसा और इतने खाने हैं, तो बाद में मियां साहब ने मुझे कहा अमीन हफीज वो ये सारे खाने मैंने तेरे लिए रखे हैं, मैं नहीं खाता। अरे वाह, ये मशहूर ही है। आप तो खजाना खाली करने का इल्जाम लगा दिया मियां साहब। मोहसिन अब्बास हैदर, ये कितनी तुम फजूल बात कर रहे हो। ये सब किस्म की सहाफत, ये लाइव टेलीकास्ट बंद करो। तुम खुदा का खौफ कहो, ये भी तो कह सकते थे कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मियां साहब का दस्तरखान सबसे बेहतर और कम खर्च है। अरे वाह, खद्दे, हरीसा, चने, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। इतना खानों का नाम लिया तुम्हारे मुंह में कहीं पानी ना आ जाए और माइक अर्थ मार जाए। मुड़ कैसी कहते रही आज अमीन हफीज दा अर्थ डे वे। हाय हाय हाय, मियां साहब ने कदी सानू दिता होवे रिपोर्टिंग ना मौका, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ। ਕਸਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖਲ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਖਵਾਤੀਨੋ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਖਲਤੇ ਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰੀਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਗ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਟਨ ਕਬਾਬ ਵੀ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੱਕੋ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਣਾ। ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਬੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਹੀ ਸੀਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਤਾਫਤਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ओजरी ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਏ। अल्लाह ताला के हुक्म से ये है मेरे जराए। लड़के तो कैसा लगा आपको पोटोहारी अमीन हफीज सर? हाय हाय हाय, क्या बात है? फोटो कापी लगी है लेकिन खूबसूरत कागज थे, आला प्रिंट। क्या हाय बात हाय हाय। क्या बात है। वाह वाह वाह, मीन फीस पापा इतना बड़ा क्रेडिट मारे ना दी किताब भी छापी छोड़ी क्या है। बात। ऐसा ना पलक के होसी, ये कंपनी ही चलेगी। ये ठीक है, ये चलेगी, ठीक है। वाह, सोहा जी, करीना कपूर की ननंद का नाम भी सोहा ही है, तो आपको कभी किसी ने रोक के कहा है कि भाभी कैसी हैं आप? I really want to become a भाभी first of all, लेकिन वो वहाँ वाली नहीं, ऑब्वियसली। सोहा अली खान और सोहा वैसे भी मुझे बहुत रेयर नाम मिलता है, मैंने बहुत कम सुने अपने हम नाम, मुझे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ये Z और S और SF वाला जो सीन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा Confusion रहती है। बहुत कन्फ्यूजन रहती है। सोहा में, सोफा में, जोया में, जोहा में, ये सोफा भी कहते हैं लोग आपको। एग्जैक्टली। आपने कभी वैसे कोशिश नहीं की, आपका दिल नहीं करता कि लाइव शो में ब्लैक कोबरा का बोसा करें आप भी? बिल्कुल दिल नहीं किया, नॉट एट ऑल, क्योंकि मेरी कोशिश थोड़ी सी होती है रियलिस्टिक अप्रोच वाली चीज़ें करें। कोबरा की किस हम कर तो सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो सिर्फ टीवी की हद तक कर सकते हैं, रियलिस्टिक अप्रोच तो उसमें है नहीं। ये क्या करेगी कोबरे का बोसा? डॉक्टर शाइस्ता लोधी ने भी अपने शो में किसी बुजुर्ग कोबरे का बोसा किया था। मैंने तो अपने मॉर्निंग शो में किंग कोबरे का आए बोसा किया था। हाँ जी, बाद चो कोबरा बेचारा उल्टियां करदा फिरे। वो ते फिर जेड़े ओदे मातहत कोबरे ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसां कीतियां। जिस कोबरे दे ने बोसा कीता उन्हें दूसरे कोबरे प्यार नाल होण लतीफ बोसा कहंदे ने।
तो मैंने तो बस आपसे सिर्फ ये जानना है कि अब इतनी सर्दी में आप सुबह सुबह उठ के शो कैसे कर लेती हैं? I mean, वो भी रोजाना। टर्टल नेक पहन के, जैसे आपने पहना हुआ है। बेस्ट ऑप्शन सो फार। और आजकल हमारे पास वैक्यूम ज्यादा हो गया है पहले की निस्बत। तो हाँ, आप तो लाहौर में शो करती हूँ, यहाँ के सर्दी है। मैं तो जाके करती हूँ अंटार्कटिका में शो। वहां पे -72 डिग्री दर्जा हरारत होता है। तो आप बिस्तर में शो कर लेती हैं? अपने बेंगलोर से निकलती हूँ और आइस स्केटिंग करती हुई अपने शो में जाती हूँ। तो इसका मतलब आप स्नो वुमेन हुई? नहीं सोहा जी तुसी समझे नहीं, असल विच सड़कां तो जेड़ी बर्फ हटाने वाली मशीन है ना, ए ओदा किरदार भी पेश कर दी। आप लोगों ने मजा नहीं लिया? आइस स्केटिंग पे इशारा वो वाला है, या अल्लाह। तुम्हें क्या पता गर्म मरतूब इलाकों के होस्ट कह कौन रहा जेडी जंगली हयात नु मरतूब है? सर आपने तो मुगल आजम बन के भी रिपोर्टिंग की है, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी वो रिपोर्टिंग की खबरें इंडियन चैनल्स पे भी चली थी, तो सर वहाँ पे आपको फिल्म की ऑफर नहीं हुई? वैसे कह तो सही रही है बच्ची सर, वहां पे चांद नवाब का किरदार जो था वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने किया सर, तो आपको कोई ऑफर? मुझे उन्होंने बीपर पर लिया था। अच्छा ओके। जब मैंने गाय भैंसों का इंटरव्यू किया, वो जो ओवरहेड ब्रिज हाँ जी, हाँ जी। क्रॉस करके नीचे आ रही थी, मैंने कहा ये ब्रिज, ओवरहेड ब्रिज तो इंसानों के लिए बनाए ना, कि वो सड़क क्रॉस ना करें, एक्सीडेंट ना हो जाए। मैं उधर से गुजर रहा था, एक गाय 2 नहीं 3 नहीं दर्जनों ब्रिज उतर कर आ रही थी। क्या मीन हफीज उससे ये ना पूछे कि आप पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? मोहसन साहब, मैंने माइक गाय के मुंह पे मार दिया था, ये किसी को बताना नहीं है। सर आपको पता गाय आज तक नाराज बैठी है। तो मैंने जैसे उसके मुंह पे माइक मारा तो उसने मखसूस आवाज अपनी निकाली। जब वो आवाज निकाली तो मैंने तर्जमा किया कि भैंस ये कह रही है कि किसी भी जानवर के लिए पुल चढ़ना या पुल उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम है। बात है। तो मुझे यही सवाल इंडिया के एक टीवी ने बीपर पर पूछा। मैं कहा आपका कोई बेबी है और जब उसको दूध पीना होता है तो वो किस जुबान में आपको कहता है? वो इशारे किनारों से बताते हैं ना, और आपको समझ लग जाती है। तो मैंने कहा मीन हफीज को भी इशारे किनारों की जुबान आती है। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से? वाह, छा गया मेरा लव। I love you too, sir. मोहसिन अब्बास, मैंने तेरी बहुत सी खूबियां देखी हैं, लेकिन आज एक मुनफरिद स्टाइल में आप बातें कर रहे हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला और इस पब्लिक डिमांड प्रोग्राम को और ज्यादा अन्नी पा दे। बड़े बड़े डांस तक ने, लेकिन 1.5 मुजरा मैं पहली बारी तक बेबी जिस तरह दा तू कीता ना पुत्र, पीछे चलना चाहिए। दुमची डांस दुमची डांस दुमची डांस, ओ दुमची डांस। हाजा अहलन व सहलन, बुजुर्ग टैलेंट के लिए एक फूल। ओए होए, ओ मुड़ जा के तू। और यंग टैलेंट के लिए पूरा गुलदस्ता। अरे गुलदस्ता ही नहीं बल्कि पूरा गुलिस्तान। गुल्ली माटा। मेरी बात सुने। जी जी। सानू सिंगल सवारी इधर सालम टांग गई। हाजा हबीबी, आपके बुजुर्ग कुओं में तेल कम हो गया है। ये देखें ताज़े खजाने, टैलेंट की आबशारें, टैलेंट की रिमझिम। टिप 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 टिप। ये देखें सब कुछ तो यहाँ है, तो फिर हम यहाँ क्या करने आए? आप कौन है? हम हैं अल मनीरा चैनल के
इकलौते मालिक, इकलौते CEO और इकलौते वॉचमैन। निकल गया था मुंह से। अच्छा, ओके, ओके। बीबी अल्लाह जेहो जे तेरा कद काट है तेनू कहना चाहिए हम हैं अल मुनीरा पांड के चमोटे। चमोटे। हम यहाँ टैलेंट हंट करने आए हैं। हमें अपने चैनल के लिए एक अमीन हफीज क्या बात और एक जीवन साथी चाहिए। मेरा मतलब है हमें मॉर्निंग शो के लिए एक होस्ट चाहिए। अच्छा शेख सोहा अफजल। शेख ये कहाँ से लगा दिया आपने? शेख उनके साथ लग सकता है तो नाम के साथ नहीं लग सकता। मुझे ये बताएं कि कितने लड़कियों के नाम के साथ आपका शेख लगा हुआ है? अरे इस काम का तो मैं मैसवेल हूँ और मैंने डबल सेंचुरियां मुकम्मल कर ली है। वाह, ਇਹ ਬੇਟਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਦਾਵਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੋਕੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਨ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ और यकीन करो जिड्डा के है ए जिड्डा तो मैं शवारमा खानी है। और शेख साहब ਦੀ ਖੁਦ ਖੁਰਾਕ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਧਰੂ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਪੜ ਚ ਲੈ ਗਈ। मौत के कुएं के ये प्रोडक्ट यूं ही बक बक करते रहेंगे। ए होस्ट, क्या आप मेरी डील करवाओगे और अपने किकबैक्स खरे करो? वो इनकार कर रही है। ए बुर्ज खलीफा की चाबी। ए शेख सोहा, मैं आपको शेख सुहागन बनाना चाहता हूँ। ओए गुलैरी दे मजाजी खुदा खुदा दा खौफ कर और लड़की वेखते आप ओए और माचस दे रहैशी। शट अप। सोहा, आप सैलरी कितनी लेंगी और हक महर में क्या लिखवाएंगी? मेरा मतलब है पर्क्स में क्या लिखवाएंगी? सैलरी में आप बुर्ज खलीफा कर दें जी। और हक पैर में बुर्ज ठीक है, अब पता करना जाके। ओए ओए और टैडी बकरी दे प्लेठी दे मुंडे खुदा दा वास्ता यार असन ने गैसोट ने तू किड़ियां पे बेच अपने पंगे पे लेना। डीले कर रहे हैं। आपका जब दिल चाहे आप मॉर्निंग शो करें, जिस स्लॉट पे चाहें मॉर्निंग शो करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। इधर आए जी ओए ओ शेख जैद बिन हन्नान दिए टंडिए और मॉर्निंग शो मॉर्निंग च होंदा औतर जणिया। और ओए तू किड्डा फ्री होई जा रहा है माचस दी तीली नु ड्रम स्टिक समझण वालिया। All right, ladies and gentlemen, keep watching Public. Welcome back to Public. और एक बात तो बताएं, उड़ती उड़ती खबर ये है कि आप चाहती हैं कि मर्दों को 4 शादियां करनी चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं किसी की चौथी बीवी बन जाऊँ। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, सिर्फ 2 रीजन देने मैंने आपको मोहसिन। ओके। 4 शादियों के। ओके। और मैंने कोई शरई बात नहीं करनी या मैंने कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि सब कॉन्टिनेंट के टाइम पे इंडियंस जो हैं वो चले गए यहाँ से, राइट, लेकिन उनकी वैल्यूज, नॉर्म्स, उनकी रवायात आज भी हमारे में। बिल्कुल ठीक है। वहाँ की औरत नहीं बर्दाश्त करती दूसरी औरत को, नहीं करती, लेकिन अब हमारी औरत भी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। दूसरा रीजन ये कि क्या मुझे बताएं, अल्लाह ताला तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है ना हमें, तो उसको नहीं पता कि सोहा कांट बेयर दिस। उसे पता है, उसे पता है कि सोहा कैन बेयर दिस। दैट्स व्हाई उसने 4 शादियों की इजाजत दी है। सो आई एम इन अ फेवर ऑफ फॉर मैरिजेस ऑफ अ मैन। अटे फैसला छोड़ के मैं हुण जिजेन बना रहे हैं कि पहले 2 करा फिर चौथी करांगा। भाई अब आप लोगों से हम कुछ ऐसे सवालात करेंगे जो बर्छियों जैसे हैं। अब देखना यह है कि अब आप वो बर्छियां रोकते हैं या खाते हैं। अच्छा। आप तैयार हैं दोनों? श्योर श्योर। ओके सर, पसंदीदा अखबार जंग या नवाए वक्त? नवाए वक्त तो खत्म हो गया, जो है उससे दोस्ती लगाओ। आपको क्या लगता है? नवाए वक्त। सर, पसंदीदा क्राइम रिपोर्टर बाबा जमील चिश्ती साहब या फिर सकलैन इमाम साहब? दोनों आला पाए के रिपोर्टर हैं। बाबा जमील चिश्ती उर्दू क्राइम रिपोर्टिंग का और सकलैन इमाम इंग्लिश क्राइम रिपोर्टर का बेताज बादशाह है। और मैं समझता हूं कि सकलैन इमाम बाबा चिश्ती की इज्जत भी करता है क्योंकि बाबा चिश्ती सीनियर है। सीनियर है, बिल्कुल ठीक। सर, पसंदीदा कॉलम निगार जो अब हमें नहीं है, मुन्नू भाई या फिर अब्बास अतर साहब? देखिए मुन्नू भाई तो वाह, अल्फाज परोते थे, क्या कहने। उनके ड्रामे टीवी पे चलते थे तो बाहर सड़कें सुनसान हो जाती वाह। थी, जबरदस्त किस्म। तो मुन्नू भाई इट इज, और आपकी दाद से मुझे एहसास हुआ कि मुन्नू भाई ही है जवाब आपका। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। सर, मौजूदा कॉलम निगारों में फेवरेट कौन है आपके, हसन निसार साहब या फिर अताउल हक कासमी साहब? अताउल हक कासमी। ओके, व्हाट अबाउट यू? हारून रशीद साहब बहुत न्यूट्रल लिखते हैं मुझे लगता है। ओके, हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था लेकिन उन्होंने Yeah. अपना ऑप्शन निकाल लिया। I don't. आपकी फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट साहब का
नादिया खान साहिबा या फिर शाइस्ता लोधी साहिबा? नादिया खान साहिबा बिकॉज शी वाज ट्रेंड सेटर एट दैट टाइम। ओके, शाइस्ता लोधी हो ये ना जिदा भरा गरीब शाहरुख खान लगता है। सर आपकी चॉइस क्या है इन दोनों में से? मेरी पसंद तो मैंने आपको बता दी, जो है से जरा तल्लुकात बना के रखें। शाइस्ता लोधी। करंट यार सिनेरियो। पहला रिपोर्टर है जिदी सारी तबीयत मौलाना फजल रहमान वर्गी है। इसीलिए आपको हर हुकूमत में किसी ना किसी तरह वो इन नजर आते हैं। डेफिनेटली सर। फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट मौजूदा निदा यासिर या फिर मदीहा नकवी? निदा यासिर। निदा यासिर। आप सर? मुझे मदीहा नकवी, हाँ। क्योंकि उनके साथ एक सियासतदान भी लगा हुआ है, हाँ। ताकत वाली चीज है। यहाँ भी पीआर। बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सर, एजाज सैयद साहब या फिर शकील अंजुम साहब? मुझे एजाज अच्छा लगता है। और आपका क्या जवाब है? शकील अंजुम साहब, क्योंकि उनकी अपनी एक ऑडियंस है। सर बेस्ट कोर्ट रिपोर्टर, मतीउल्लाह जान या फिर कय्यूम सिद्दीकी? कय्यूम सिद्दीकी ठीक है। मतीउल्लाह जान। यानी वो जो छोड़ते हैं वो आप पकड़ लेती हैं? ना ठीक है। इट्स माय चॉइस। ओके, बेहतरीन एडिटर इन चीफ, मीर शकीलुर रहमान साहब या फिर मुजीद निजामी साहब? देखिए, मुजीद निजामी साहब का सहाफत की दुनिया में बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत से उनका नाम लिया जाता है। लेकिन जो जदीद सहाफत को फरोग देने वाले हैं, जिन्होंने सहाफत में नित नए रुझानात जी, जी। मुतारिफ कराए हैं, बिल्कुल। दैट इज मीर शकीलुर रहमान। सो आई लाइक। ओके, परफेक्ट। यस मैम। मीर शकील रहमान साहब, क्योंकि ना सिर्फ अखबार बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो कि बहुत डायनामिक्स को चेंज करने वाली हैं। ओके, सो पसंदीदा त्योहार बसंत या वैलेंटाइन डे? बसंत। आय हाय हाय, आय हाय, बबले आग काट देती है। लेकिन इतने प्यारे त्योहार को गंदी टोर ने, कुछ लोगों ने कातिलाना बना इस खूबसूरत त्योहार को जानलेवा बना कातिलाना बना बना दिया दिया। है। मैं आज भी कहता हूँ बसंत बहुत अच्छा त्योहार है, इस त्योहार को मनाना चाहिए, लेकिन एक डिसिप्लिन के तहत। सेफ्टी प्रिकॉशंस को मलखूज़े खातिर रखा जाए और फिर आप बिल्कुल मनाएंगे त्योहार। आपको क्या लगता है वैलेंटाइंस डे? वैलेंटाइंस डे, बिकॉज आजकल बड़ी मसरूफ जिंदगी है, अगर एक दिन निकाल के आप किसी को फूल दे रहे हैं और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, इट्स फाइन। Okay. मोहब्बत का इजहार तो एक दिन 14 फरवरी को क्यों करें, हर वक्त करना चाहिए। ये है वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। Valentine's प्यार Day। हर वक्त करो। आए बसंत का दौर, प्लीज कम बैक करें और मैं हर तरफ कटी पतंग की तरह गाती फिरूं। क्या? गुड्डी वांगू अज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। वाह। गुड्डी वांगू अज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। तेरे हाथ डोर तेरा चलना नी डोर, अज तुड़के तो तुड़का लाइक उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। गुड्डी वांगू अज मैनू सजना, उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। हाय 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 हाय। सदके जावा एडी गुड्डी होवे ना ते डोर भला केड़ी होएगी जिदे नाल खोता बन नहीं दा। सोहा जी, हाँ जी, इनसे कुछ सीखिए ना। दूसरे गाल पे रसीद कर देंगे आपके। प्लीज आप करें ना, आप साथ बैठे हैं। नजदीक भी पड़। ओए ओए रोटी वाले डब्बे च वड़ के नींदर पूरी करन वाले आ। ओके, नेक्स्ट वन इज मॉर्निंग शो या फिर सियासी तंजो मजाह के लेट नाइट शो? देखिए जी, सियासी तंजो मजाक। क्या बात आपके ख्याल में? बीइंग अ मॉर्निंग शो होस्ट मुझे लगता है पब्लिक डिमांड। अरे क्या बात, अरे 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 सुनते हो? सर पसंदीदा मजाह निगार, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब या फिर अताउल्लाह कासमी साहब? यूनुस भट्ट। आपके ख्याल में? अताउल्लाह कासमी साहब। ऑलराइट, स्टार जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब या फिर सोहेल बड़ाई साहब? आप सुबह कितने बजे उठती हैं? ओके ये पूछे, हम सोती कितने बजे हैं? जी। सुहेल बड़ाई साहब। फेवरेट टीवी एनालिस्ट नजम सेठी साहब या फिर नुसरत जावेद साहब? नुसरत जवेद साहब। नुसरत जावेद साहब ह्यूमर के साथ ऐड करते हैं चीजों को। बिल्कुल ठीक, नुसरत जावेद साहब। हम आपको पब्लिक डिमांड की पूरी टीम एक दिली रिक्वेस्ट करती है सर कि कभी हमारे शो पर भी जलवागर हो सर, कदम रंजा फरमाई यहाँ पर भी, है ना? हाँ जी बिल्कुल, मोहसन साहब ठीक आ गया, लेकिन नुसरत साहब तुसा कल्ले नहीं आना, नाल अदनान हैदर की भी लेके आना है। Yes। बहुत बढ़िया खेला दोनों ने, तालियां बजाओ। चलो अगला हमारा जो सेगमेंट है, इसमें आपने कुछ गीत बूझने हैं और इसमें आप एक दूसरे को बूटी लगवा सकते हैं, साथ दे सकते हैं, आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं इसमें। तो पहला गीत है गोया देखा जाए तो वैसे अपने तो सारे पैसे रहकर जमीन पे ही वसूल हैं, चेहरा है तेरा चंदा नैना तेरे सितारे, अंबर तक जाना ही फजूल है। ये मेरे जमाने का तो वाकया नहीं है। सोहा तुम मेरी कुछ मदद करो।
अच्छा पता नहीं वायरल सा है, लेकिन आखिरी लिरिक्स आपने पढ़ दिए, शुरू वाले झूठा मतलब तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊं। बढ़िया, शाबाश। आप गाना गा सकती हैं वैसे? हाँ गा लूंगी। और क्या बात। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। हम आपका साथ देते हैं, अब आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे इस सफर में। कम ऑन बॉयज। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो के अभी ठहरे जरा, पहले इश्क लड़ा लूं उसके बाद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। क्या बात है। अगला गीत है सर, घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, Okay. तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। ये जिसको नहीं पता वो पाकिस्तानी कहला ही नहीं सकता। पॉइंट। दिल दिल एक पाकिस्तान सेकंड। जा, जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। वैसे मैंने थोड़ा सा और गा लिया ना तो आपका शो जरूरत और वक्त से पहले खत्म हो जाएगा। लेकिन आपकी मौजूदगी में मैंने गा तो लिया, अब इसमें थोड़ा आपका टच, मेलोडी और हमारे जज्बात वो आपने शामिल करने। जरूर जरूर, आइए प्लीज। 1 2 3 4। घर अपना तो सबको जी जाने से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनकी सेवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। Come on now, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। क्या बात है, जस्टिफाइड। क्या एनर्जी डाली है हमें भी और इस तराने में भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा जी चाह रहा है कि इस मौके पर मैं ये कहूं, कैमरा टीम और साथी एंकर मोहसिन अब्बास और मैं अहलो-ए-हाल देखना ना भूलिएगा अमीन हफीज को सिर्फ पब्लिक डिमांड में पब्लिक न्यूज टीवी पर रात 11 बजे अन्नी पा दीजिए। सर अब जाते जाते पब्लिक डिमांड में वक्त हुआ चाहता है हैप्पी रोस्टिंग का। सर हम सबके शायान शान एक एक जुमला अता कीजिए ना सर। सबसे पहले सलमान मियां सर। शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान का मालिक क्यों? आपको क्या लगता है? ऐसा शख्स बच्चों की पैंट लेता है और खुद भी पहन लेता है। चले भी आगे। अगली बारी है शेरी नन्ना। हमारे इस दोस्त के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि 3-4 दिगे खाने के बाद कहते हैं बोटी गली नहीं सी हुई। अब सुहा जी आपकी बारी। अच्छा इनको देखिए देग और खाने के अलावा आप कुछ सोच ही नहीं सकते। लेकिन चले फिर भी 4-5 देगे खा के कहते हैं चावलों की कि रोटी मंगा दे, मैंने चावल मना है। ओके अगली बारी है वाजिद खान साहब के। अल्लाह खैर। ये अपने किरदार में ग्रेड 17 के ऑफिसर का रोल अदा करता है, लेकिन सुबह उठ के बीवी को पूछता है कि रुपये 50 है ही। जी सोहा जी। अच्छा वैसे ये बहुत अच्छे इंसान है। $100 स्माइल इनके फेस पे खुद भी रहती है, लोगों में भी मुस्कुराते बखेरते रहते हैं। लेकिन घर में और बाहर एक नारा लगाते हैं इनकलाब का, तब्दीली का। जब नारा लगाते तो बेगम कहती है नारा बाद चलाना, पहले जुत्ती तो बदल लो, मेरी भाई ओके अगली बारी है फलक जी की। ये इतनी प्यारी आर्टिस्ट है कि अपने कजन की शादी पे
2 देगे खाने के बाद ना कारमीना की गोली भी नहीं खाती। इतनी खूबसूरत लग रही है फलक, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम माय साइड। इतनी प्यारी कि केपीके का गोल तकिया लग रही है। गाँव तक की आवाज है। अगली बारी है जोहा की। जोहा इतनी प्यारी बेटी है, घर से फीस लेकर आती है स्कूल अदा करने के लिए, लेकिन बर्गर और पिज्जा खा जाती है। अच्छा, आप इन सब में सबसे छोटी हैं। इतनी छोटी हैं, इतनी छोटी हैं, इतनी छोटी हैं कि इनको कोट भी बड़ा है। ओके, अगली बारी है मोहसिन अब्बास हैदर साहब की। ओ साहब, मोहसिन अब्बास बहुत प्यारे एंकर हैं, क्या जबरदस्त जो काम करते हैं हाय 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 उसमें खो जाते हैं। लेकिन गिला ये है, शिकायत ये आती है कि ये मिट्टी बहुत खाते हैं। जी सोहा जी। ओके, अच्छा, वैसे हमारे बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, हमारे बेहतरीन होस्ट हैं, गाते बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है, रैप बहुत अच्छा करते Thank हैं। you. बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद हमारे वो हीरो हैं कि जिसको विलन मारता नहीं है, छप्पड़ में फेंक देता है।